गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है दिन वेडनेसडे और आज व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ था नीचे, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी बस मैं गुड मॉर्निंग हो रहा है, हाँ गुड मॉर्निंग हो रहा है। अभी 12 नहीं बजे हैं तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, गौरव जी ऑफिस चले गए हैं, मतलब मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ अब। तो अभी तो थोड़ी देर बाद आरू के आने का टाइम होने वाला है तो मुझे उसे लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, वरना रह जाएगा, ब्लॉग नहीं हो पाएगा शुरू। तो अंशुमन अभी लेट आएंगे, अंशुमन आएंगे 3:30 बजे के करीब, मतलब 2 बजे उसकी छुट्टी होती है। उसका स्कूल बहुत दूर है तो आने में काफ़ी टाइम लग जाता है उसको। तो उसकी बस आती है तो वो उसमें आ जाएगा। बट आरू के स्कूल में ट्रांसपोर्ट का भी कुछ बना नहीं है उनका। तो उस वजह से स्कूल वालों ने मना कर दिया है कि आप अपने आप से ही करें कोशिश लाने बच्चों को छोड़ने और ले जाने की। उन्होंने ऑप्शन दिया है ऑनलाइन क्लासेस का भी, बट हमें ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 साल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। मैंने कल ही मना कर दिया था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं दिलवाऊंगी, चाहे मुझे खुद छोड़ के आना पड़े, खुद लेकर आना पड़े। तो सुबह तो गौरव जी छोड़ देते हैं, तेजस भी आरू के साथ ही जाता है। तो कभी वो छोड़ देते हैं भैया, कभी ये छोड़ देते हैं। आज ये छोड़ ही आए थे। तो स्कूल में तेजस की तबीयत ख़राब हो गई तो तेजस तो जल्दी आ गया था 10 बजे। बट अधिराज, मतलब आरू नहीं बोलते, हम उसको अधिराज बोलते हैं ताकि उसको हैबिट हो जाए ना अपने नाम की। स्कूल वगैरह में अब अधिराज ही बोला जाता है। तो बस अभी मैं उसको लेने के लिए जाऊँगी। 12:30 बजे उसकी छुट्टी होगी तो मैं अभी 12 बजे जाऊँगी। तो इतने में मैं पहुँचूँगी, इतने में उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो अभी आरू को ना इतनी आदत भी नहीं है स्कूल में रहने की। अभी तक तो उसकी छुट्टी ना 1 सवा 1 बजे हो रही थी, 1:30 बजे के करीब होती थी। बट अब उसकी 12:30 बजे कर दी है छुट्टी। तो वो मुझे उसको ये है कि जब मम्मा आ जाएंगी तभी छुट्टी है समझो। तो मुझसे लड़ता था कि ना जल्दी आ जाओ लेने के लिए। अब ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, जो छुट्टी का टाइम होगा उसी टाइम तो जाएंगे। तो फिर बस अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है और मुझे नींद भी बहुत तेज़ से आ रही है, क्योंकि रूटीन बिल्कुल से चेंज हो गए हैं। अंशुमन की वजह से मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। तो सुबह पहले 5 बजे उठ के एक बार उसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर अधिराज का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर गौरव जी का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ऐसे करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। इतने में सबको भेजती हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक। इतने में घर का काम वाम करो, इतने में ही अधिराज को लाने का टाइम हो जाता है। तो बस अभी तक मैं सोई नहीं हूँ और मेरी आंखें ऐसी हो रही है, देखिए नींद आ रही है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ पहले अधिराज को ले आऊँ तो फिर हम थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे खाने में। सुबह मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो आप सबको पता ही है नवरात्र में हम लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल सा खाना बन रहा है अभी। और बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए थे, दोनों की रात ही डिसाइड कर दिया था उन्होंने कि आलू के पराठे बनाने हैं सुबह। तो बस उनको भेज दिया है। और रात का पालक पनीर भी रखा हुआ है। तो सोच रही हूँ या तो चावल बनाऊँगी या बच्चे जो पसंद करेंगे वो बना दूँगी उनको। तो चलिए, होपफुली आज व्लॉग कंप्लीट हो पाएगा और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो फिर चलिए मिलते भी थोड़ी देर में आप लोगों से।
स्टडी EVS चैप्टर 1 हैंड काउंट होल्स, पता नहीं क्या लिखा है। क्या बना रहे हो, दिखाओ। अब मैं बीच का एक वो बना रहा हूँ। बीच ये क्या लग रहा है इस पे? अरे आपका ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया था, छोटे वाला फट रहा था, मैंने ले लिया। यहाँ पूरा फट रहा था। अरे करूँगा, दिखा तो दो। ये देखो जरा, ब्यूटी ब्लेंडर से पेंटिंग करी जा रही है। सारे ब्यूटी ब्लेंडर का देख क्या नाश मारा है। देख फट गया था, देखो मुझे समझ के आपने क्या बनाया, दिखाओ। मैं ये मैम के लिए बना रहा हूँ। मैम के लिए। मैम के लिए बना रहे हो? देख रहे हैं इन बच्चों को, मतलब मेरे मेकअप प्रोडक्ट से भी इनको अपनी पेंटिंग बनानी होती है, क्योंकि आज कुछ होमवर्क वगैरह नहीं मिला है ना। आरू को तो मिला हुआ है, अभी इसको कराऊंगी, पर अंशुमन को नहीं मिला। इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि नेल पेंट चेंज कर लें। कितनी बुरी लग रही है ये, अभी थोड़ी देर में चेंज कर दूँगी। मैंने ना दोनों बच्चों का ट्यूशन हटा दिया है, मैं इनको अब घर में ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता उनके पास इतना। पहले तो ये था कि स्कूल नहीं जा रहे थे तो टाइम ही टाइम था सारा दिन में, तो उस वजह से मैंने हटा दिया। मैं खुद ही करा देती हूँ। आरू को तो मैं ईज़िली करा ले रही हूँ, बस अंशुमन का थोड़ा सा लगता है अगर नहीं करा पाई मैं तो फिर बीच में देखूँगी इसका कहीं मैं ट्यूशन देखूँगी अच्छे से। मैथ की प्रॉब्लम है मैं, क्योंकि मैं मैथ इतना अच्छे से नहीं करा पाती, बाकी सब्जेक्ट तो मैं अच्छे से करा देती हूँ और कोशिश करूँगी तो वैसा ऐसा नहीं है, मैथ भी मैं करा ही लूँगी, पर देखते हैं अभी। तो अभी बस आरू का तो वर्क कम ही था, तो अंशु का वर्क कम था, तो उसको तो अपने आप ही कर लेगा, उसने बस लर्न ही किया था थोड़ा सा। बट आरू का बहुत ज़्यादा था, तो आरू का फिर मुझे कराना पड़ा है बैठ के। और आरू को अभी इतनी लिखने की भी हैबिट नहीं है, तो उसके साथ ना बैठना पड़ता है, उसको ये चीज़ बतानी पड़ती है कि कैसे क्या क्या करना है। स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है वो, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में इतने अच्छे से करा भी नहीं है। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, और बच्चों को देख के भी करते हैं, मैम को पढ़ाया हुआ भी उनको समझ में आता है। तो अभी बस मैं वही करा रही हूँ, और अभी शाम का टाइम ये हो ही चुका है, तो अभी मुझे घर के भी थोड़े बहुत काम पड़े हुए हैं, तो उससे पहले मैं इनको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं फिर कुछ करती हूँ। तो अभी इनके लिए कुछ स्नैक्स भी बनाना है मुझे, जो ये खाएंगे। शाम को उनको आदत है कुछ ना कुछ स्नैक्स तो उनको चाहिए ही। तो आज वो कचरी की फरमाइश हो रही है उनकी, तो उनके लिए कचरी तलूँगी मैं थोड़ी सी, और शाम को मैं दाल ही बनाऊँगी, और तो कुछ बनाने का मन हो नहीं रहा है, क्योंकि कल व्रत है मेरा। नेक्स्ट लिखो डांस। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि दोपहर से ना किचन ऐसे ही पड़ा हुआ था, मेरा टाइम ही नहीं मिला मुझे किचन में आने के लिए। तो अभी समेटना है थोड़ा सा किचन, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो बस अभी यही थोड़ा बहुत सामान जो था वो करना था। किचन के टॉवल्स वगैरह मैंने धोए थे दिन में, वो भी रखने थे, और थोड़ा सा ग्रोसरी भी वगैरह आई थी, तो दाल वाल मुझे डब्बों में डालनी थी, वो थोड़ी सी डाली है मैंने। तो अभी ये देखिए कचरी तली हुई रखी है, बच्चों ने जो खाई है, बाकी मैंने रख दिए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में वो खाते ही रहेंगे, तो इसलिए मैंने एक साथ ही थोड़ी सी ज़्यादा बना कर रख दिए हैं। बर्तन वगैरह जो धोए थे वो थोड़े से रखे हैं उनको लगाने, और देखिए सिंक अभी भी भरा हुआ है। बर्तनों का तो मेरे घर में वरदान है, जूठे ही मिलेंगे मुझे हमेशा, और इतनी मैं धोती हूँ बर्तन, गिलास वगैरह सब इतने गंदे हो जाते हैं। तो ये दिन में ना अंशुमन के लिए स्पेशल चावल बने थे, उसको पालक पनीर के साथ चावल ही खाने थे, तो ये चावल मैंने बचा लिए थोड़े से, मतलब बच गए हैं। तो अभी मैं रात को दाल बनाऊंगी ना, तो उसके साथ ये चल जाएंगे, क्योंकि वो रात को भी दाल चावल ही मांग रहे हैं। दाल में बनाऊंगी काली वाली मलका, मसरी बोलते हैं इसको, पता नहीं और क्या बोलते हैं हम, तो काली मलका, काली मसरी, कुछ भी बोल दो। तो वो दाल बनाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये दाल बनाई नहीं है ना, तो मैंने सोचा चलिए आज ये वाली दाल बनाते हैं। और नवरात्रों में लहसुन प्याज तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो सिर्फ मैं से टमाटर से ही तड़का लगाऊंगी इसमें। और इससे आगे की जो भी वीडियो है ना, और शायद ये भी थोड़ी थोड़ी ब्लरी आ रही है, पता नहीं कैमरे में क्या दिक्कत हो रही है फ़ोन के, तो अच्छे से साफ़ ही नहीं आ रही, तो आगे की कोई वीडियो मेरी बन ही नहीं पाई है। जो बनी भी है ना वो साफ़ नहीं है, तो फिर वजह से मैंने डाली ही नहीं है। तो ये जो ग्रोसरी में बताते हैं, थोड़ी सी नमक का डब्बा खाली हो गया, तो मैं नमक डाल रही हूँ उसके अंदर। और भी आइटम ग्रोसरी के रखे हुए हैं, मैं 1 बाय 1 करके डालूँगी एक साथ, क्योंकि गर्मी में ना किचन में खड़ा होना बहुत बड़ा टास्क लगता है, बहुत गर्मी लगती है किचन में,
तो जिस दिन थोड़ा अच्छा सा मौसम हो जाएगा ना, या जिस दिन मुझे लगेगा सारे ही डब्बे खाली हो गए हैं, उस दिन मैं फिर सारी डाल दूँगी। तो अभी ये बच्चों के जो लंच बॉक्स वगैरह थे वो मैंने धो के ना पंखे में रख देती हूँ उनको मैं, क्योंकि धूप तो अब इस टाइम होती नहीं है शाम को, तो पंखे में रखने से ना ज़रा इनका मॉइस्चर भी सूख जाता है। और फिर इनको पैक करके मैं अलग रख दूँगी। और अभी इसमें गौरव जी के टिफ़िन शामिल नहीं है। और अभी इसके बाद मैं दाल एक तरफ चढ़ाई आई हूँ किचन में कुकर में करके, और अभी मैं कपड़े वगैरह जो वॉश कर रहे थे ना, ये रखे हुए थे दिन से ऐसे ही, तो अभी इनको लगा के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें अधिकतर कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह हैं जो बच्चों को कल चाहिए स्कूल के लिए, तो वो मैं अलग करके रख दूँगी। अंडर गारमेंट्स हैं उनके, वो मैं अलग करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह नहाते ही उनको चाहिए होते हैं। और यूनिफॉर्म वगैरह मैं देखती हूँ अगर शाम को टाइम मिल जाता है रात को, तो रात को मैं आयरन कर देती हूँ, या फिर सुबह ही करती हूँ। जितनी देर में वो नहाते हैं ना, इतनी देर में मैं आयरन कर देती हूँ। तो अभी बस उन्हीं के कपड़े वगैरह सब मैं अलग करके रख रही हूँ। और एक तरफ दाल में सीटी लग रही है। गौरव जी अभी तक आए नहीं, आने वाले हैं, बस उनके लिए चाय वगैरह बनानी है मुझे। तो अभी ये कपड़े ना सबके अलग अलग करके रखने हैं मुझे। ये टावल वगैरह भी बच्चों के उनके साथ ही रखूँगी कपड़ों के। ये अंशुमन की स्कूल की यूनिफॉर्म है, इसको भी प्रेस करके रखना है। आरू के पैर में ना कल चोट लग गई थी, घुटनों में, दोनों ही घुटने से चोट लग गई है। कल फिसल गया था उसका पैर बाहर, वो खेलने गया था शाम को, तो कल मैंने ड्रेसिंग कर दी थी। सुबह मैंने निकाल दी थी कि थोड़ी सी हवा इसमें लग जाए। तो अभी उसने ना हाफ़ पैंट पहनी हुई है, तो वो उसमें लग रही है, तो कह रहा मम्मा इसमें ना दर्द हो रहा है, आप इसमें ना पट्टी बांध दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो उसमें ड्रेसिंग कर देती हूँ मैं दोबारा से। सुबह फिर मैं इसको खोल दूँगी, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी सूखती रहेगी तो अच्छी रहेगी, वरना दवाई से फिर वो गीली गीली सी रहेगी ना, सूखेगी नहीं जल्दी से। और जिस दिन समझो कि आरू ने हाफ़ पैंट पहनी है, तो उस दिन तो उसको चोट लगनी ही लगनी है, इसलिए मैं उसको बहुत कम हाफ़ पैंट पहनाती हूँ। और अभी ना उसके मतलब ठंडियों के लोवर तो है, पर गर्मियों के लोवर नहीं हैं, तो वो मुझे लाना है, इसलिए मैं उसको हाफ़ पैंट ही पहना रही हूँ अभी घर में। तो देखती हूँ संडे वनडे में टाइम लगेगा तो फिर मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि तो उनके स्कूलों से ही छुट्टी नहीं मिल रही थी, कभी स्कूल का ये सामान कभी वो सामान, तो उस वजह से मेरा लाना ही नहीं हुआ। और मुझे कहीं दिखे भी नहीं, मतलब ऐसा होता है ना चलते फिरते आपको मार्केट में कहीं दिख जाए तो आपको चीज़ याद आ जाती है, तो आप ले भी लेते हैं, पर मुझे अभी कहीं दिखे भी नहीं, तो इसलिए शायद मैं ले भी नहीं पाई हूँ। तो और इतने में ना दाल भी बॉईल हो गई थी, तो मुझे उसके लिए टमाटर वगैरह कट करने हैं। उसके बाद शायद मेरी ना कोई वीडियो बनी नहीं है, तो अभी मुझे नेक्स्ट डे की वीडियो इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैं टमाटर और मिर्च कट कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज तो उसमें डलेगा ही नहीं। और बच्चों के लिए सादी दाल निकालूंगी, उनको सिर्फ जीरे से ना तड़का लगा दूँगी, बस खाली ऐसे ही। हेलो, ये व्लॉग ना मेरा कल से चल रहा है, जिसका मैं एंड ही नहीं कर पाई थी रात को, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस हिम्मत ही नहीं हुई आगे इस व्लॉग को एंड करने की। और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, मेरे दूसरे वाले फ़ोन में भी कैमरा फोकस की प्रॉब्लम हो रही है, और रात इसमें भी हो गई थी प्रॉब्लम, तो उस वजह से कोई वीडियो नहीं बन पाई। तो अभी मैंने दोबारा से इसको रीसेट किया है, देखते हैं। देखिए पीछे का भी ना ये ब्लर ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है इसमें, तो अभी मैं इसको ठीक करूँगी। तो अभी बस मैं आरू को स्कूल से लेकर आई हूँ। और आज पता है मैं ना सुबह सो गई, मैंने ना चाय भी नहीं पी, आज मेरा व्रत है, तो बस सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ ना, तो फिर इस टाइम नींद नहीं आती दिन में, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ, फिर मैं उठ जाऊँगी 11 साढ़े 11 बजे के करीब, तो मैं फिर आराम से आरू को ले आऊँगी स्कूल से। और ऐसी मुझे गहरी नींद आई है, मतलब 12:30 बजे इसकी छुट्टी होती है, 12:15 बजे मम्मी का फ़ोन आ रहा था, तब मेरी आँख खुली है। और फिर जो भागते भागते मैं उठी हूँ, फटाफट से नहाई हूँ, कपड़े डाले मैंने और भागी हूँ मैं। अब थोड़ा सा जल्दी से जाना पड़ता है कि रिक्शा मिले ना मिले बाहर से, पर रिक्शा तो मिल गया था। अब उसमें भी प्रॉब्लम, वो रिक्शा मिल गया, आधे रास्ते में जाके उसमें कोई तार शॉर्ट हो गई, उसमें ना आग लगने लग गई, धुआं आने लगा, मैं डर गई। फिर खैर उसने ठीक कर लिया उसको, तो जल्दी से फिर हम स्कूल पहुँचे हैं, मतलब 12:40 12:45 तक पहुँच गई थी मैं स्कूल। तो बस उसको जल्दी से फिर वहाँ से लेकर आई हूँ। मम्मा को पता नहीं था कि मैं वहाँ बैठे बैठे रो रहा था मम्मा के लिए। अभी उसको आदत नहीं है ना स्कूल जाने की, तो उसको ऐसा लगता है कि मम्मा जल्दी से आ जाएगी तो जल्दी से मेरी छुट्टी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता ना। छुट्टी तो तभी होती है जो टाइमिंग होती है, तो उनके टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की, तो मैं 12 बजे निकल जाती हूँ फिर भी मैं, ताकि मैं जल्दी से सबसे पहले इसको ले लूँ, पर आज हो गई थी देर। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर चलिए फिर इसी के साथ अब इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी, नया ब्लॉग शुरू करेंगे। तो अभी नींद तो नहीं आई है, अब सो तो मैं अच्छे से ली हूँ, तो अभी बस थोड़े से काम पड़े हैं, बच्चों का होमवर्क वगैरह है, आरू का वो करा दूँ, पानी दे रही हूँ। तो बस चलिए फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। टेक केयर, गुड बाय।